प्यारे साथियों, एनजेड चैनल आज आपको अपने बोर्ड्स में या स्कूल और कॉलेज के किसी भी एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ टिप्स देगा। हम समझते हैं कि सभी स्टूडेंट्स में हमेशा ख़ास तौर पर बोर्ड के एग्ज़ाम्स को लेकर चिंता बनी रहती है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम कोई ऐसे एग्ज़ाम नहीं है कि आप इसमें हेल्दी स्कोर न कर पाएँ। थोड़ी सी प्लानिंग और टिप्स को अपनाकर आप बोर्ड की एग्ज़ाम्स में टॉप कर सकते हैं या फिर अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। आज की जानकारी में हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स और इसके अलावा किसी भी और कॉलेज के और स्कूल के एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर्स लाने के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूं आपको कुछ टिप्स के बारे में इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ। सबसे पहले प्लान के साथ सभी सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी करें सेट। प्लान बनाकर पढ़ना अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तय करना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को आप पहले पढ़ना शुरू करें। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे कि कैसे टॉपिक को विभाजित करना है, तो इसके लिए आप अपने टीचर्स या घर में किसी बड़े से सलाह ले सकते हैं और उसके साथ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर तैयारी शुरू करें। इससे सबसे बड़ा ये बेनिफिट होगा कि एग्ज़ाम से पहले सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जिनके पूछे जाने की उम्मीद होती है। इसके अलावा प्रिपरेशन पर ध्यान दें। अच्छी तरह सभी पेपर्स की प्रिपरेशन करना एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम करता है। इसलिए यदि आपकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो रही हो तो फिर से रूटीन बनाएं ताकि सभी सब्जेक्ट्स को ठीक से कवर किया जा सके। यदि 10 दिन का टाइम है और 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्रतिदिन 2 टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है। ध्यान रखें कि दिन भर के 24 घंटों में से 18-20 घंटे पढ़ने का इम्प्रैक्टिकेबल टाइम टेबल बनाने की बिल्कुल भी भूल ना करें। हद से हद 12 घंटे रोज़ पढ़ना काफ़ी है। इसमें भी बीच बीच में रेस्ट करना ज़रूरी है। इसके अलावा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। किसी को भी डर को पॉजिटिव सोच से दूर किया जा सकता है। पॉजिटिव सोच आपको रिलैक्स रखता है और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स जितना टेंशन लेते हैं, अगर वो उसका 50% भी अपने रीडिंग पर ध्यान दें तो काफ़ी बेहतर नंबर्स ला सकते हैं। पॉजिटिव सोच रखने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको अपने ही अंदर बहुत सारी खूबियाँ दिखने लगती हैं, जिससे जो आपकी प्रसन्नता का कारण बनती हैं और आपको अपनी तैयारी पर फोकस करने में मदद देती हैं। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि टाइम लिमिट के साथ करें पुराने क्वेश्चन पेपर्स को हल। एग्ज़ाम्स की सबसे अच्छी प्रिपरेशन करने का तरीका ये भी है कि स्टूडेंट्स पुराने क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त ये याद रखें कि एक निर्धारित टाइम में ही ये सभी क्वेश्चंस को हल करना है। टाइम मैनेजमेंट की आदत सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम्स के टाइम मैनेज करने में आसान हो जाता है। ये तरीका सही मायने में एग्ज़ाम्स के माहौल के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करवाता है। इस मेथड से क्वेश्चन पेपर हल करने पर न केवल टाइम मैनेजमेंट करना आसान हो जाएगा, बल्कि स्कोरिंग तकनीक पर भी आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। अलावा आप अपनी स्टडी के लिए जागरूक रहें। अधिक पढ़ने से ज़रूरी नहीं कि आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। एग्ज़ाम में बेहतर सफलता तभी मिलती है जब जागरूकता के साथ स्टडी को किया जाए। इसके लिए पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प लें। दरअसल टेक्स्ट बुक में बहुत सी बातें जानकारी के लिए दी जाती हैं, उसका एग्ज़ाम से उतना वास्ता नहीं होता। एक जागरूक और अवेयर विद्यार्थी को इसकी पहचान होनी चाहिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के मद्देनज़र इसे ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के अंतिम दिनों में आप क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें की हालत में ही पड़े रहेंगे और बेवजह आपका टाइम वेस्ट होगा और टेंशन में भी आ जाएंगे। याद रखें कि सब्जेक्ट को समझें, न कि रट्टा मारें। अगर आप एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर्स हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। कई बार होता यह है कि सिर्फ बुक्स और गाइड को तोते की तरह रटने से पेपर के दौरान कई सवाल ऐसे बदल कर आ जाते हैं कि जिनके बारे में स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आ पाता, हालांकि वो उसको पढ़ा होता है।
लेकिन रटने की वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इसलिए बेहतर ये है कि आप जो भी कुछ पढ़ें वो सोच कर पढ़ें, समझ कर पढ़ें। आपने अगर रट कर पढ़ा तो उससे आपके नंबर कम आने के चांस ज़्यादा होंगे, समझ कर पढ़ेंगे तो नंबर ज़्यादा आने की पूरे चांस होंगे। आप अपनी स्टडी को जंप ना करें। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जो उन्हें आसान लगता है उसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और जो उन्हें कठिन लगता है उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करते हुए एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ जाता है और उस कठिन टॉपिक के लिए टाइम कम मिलता है, जिसकी प्रिपरेशन वो सही मेथड से नहीं कर पाते। इसलिए एग्ज़ाम्स के लिए ये सुझाव दिया जाता है कि कठिन चीज़ों की प्रिपरेशन पहले करें, आसान चीज़ों की तैयारी बाद में करें। टाइम टेबल बनाएं। ये देखा गया है कि टॉप पर आने वाले स्टूडेंट्स अपना एक टाइम टेबल ज़रूर बनाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल निर्धारित करें। हर सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड करके उसकी स्टडी करें। जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा कमज़ोर हैं उस सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस सब्जेक्ट पर आपको अच्छी जानकारी है उसे रिवीज़न करने के लिए भी टाइम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को टाइम देते हैं जिनमें आप वीक हैं और उन सब्जेक्ट्स को दोहराते भी नहीं हैं जिसमें आप मजबूत हैं। यानी कि जो सब्जेक्ट आपको आते हैं ठीक हैं, उन्हें अच्छे से दोहराएं और कमज़ोर सब्जेक्ट्स पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। स्टूडेंट्स अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें अच्छा नंबर लाने में, अच्छे नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने में उन्हें मदद मिलेगी। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए नोट्स बनाएं। ये जांचा और परखा हुआ नियम है कि नोट्स हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। जब भी आप पढ़ें या रिवीज़न करें तो ध्यान से उसके नोट्स बनाते चलें। अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ाई टालते हैं और बाद में पूरा सिलेबस देखकर दबाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। उस टाइम आपके बनाए नोट्स आपके लिए बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। पुराना पढ़ा दोहराने के लिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने में या उसके नोट्स बनाने में लापरवाही न बरतें। अधूरा काम बाद में करने से आपके रिजल्ट पर असर पड़ता है। रोज़ाना अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करते रहें और नोट्स को दोहराते रहें। साथियों, अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी भोजन करें। जी हाँ, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको हेल्दी खाना भी होगा। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक हो। खाने में हरी सब्जियां, ताज़े फल, डेयरी के उत्पाद या अंडे का सेवन करें। सूप, ग्रीन टी और फ्रेश जूस आपके डाइट चार्ट में ज़रूर होना चाहिए। और हाँ, जंक फूड से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा वसा वाली चीज़ें न खाएं, बहुत ज़्यादा न कहें, नहीं तो आलस का शिकार हो जाएंगे। और जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस आप लिख कर करें। बहुत से स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो बोल कर या मन में याद करते हुए पढ़ते हैं, पर एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन के लिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं है। आपको लिखने की आदत भी होनी चाहिए और साथ ही आपके लिखने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। जाहिर है कि आप जितना लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी लिखने की स्पीड भी अच्छी होगी। और एग्ज़ाम्स में लिखने की स्पीड बहुत मायने रखती है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में टाइम कम होता है, लिखना ज़्यादा होता है। इसलिए लिख कर प्रैक्टिस करें तो उसमें डबल फ़ायदा होगा कि आपके लिखने की स्पीड भी तेज़ होती जाएगी और लिखने के साथ साथ आपको याद भी अच्छा होता जाएगा। तो साथियों, इसके अलावा ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह के गैजेट से दूर रहें। आजकल हर घर में मोबाइल और कंप्यूटर तो होते ही हैं। कुछ दिनों के लिए इन चीज़ों को अपने आप से दूर कर दें। ख़ासकर बच्चों को गेमिंग आदि का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो आप इस तरफ खुद को आकर्षित न करें और मोबाइल तथा कंप्यूटर में बिताए जाने वाले वक्त की कटौती करें। अपना एक टाइम बना लें और कुछ देर सुबह और कुछ देर रात में, जिससे आप अपने आप को अपडेट रख सकें। बस इतनी ही देर के लिए मोबाइल का या कंप्यूटर का इस्तेमाल करें ताकि आप अपडेट रहें। आजकल हर तरह के स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मिल जाते हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, लेकिन उसकी हेल्प इतनी ही लें जितनी की आपको ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल पर और इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर ज़्यादा वक्त देने से आपका वक्त ज़्यादा बर्बाद होगा, आपका वक्त इस्तेमाल में कम आएगा। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह जल्दी उठना हर किसी के लिए हेल्दी होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठें
और क्योंकि सुबह का टाइम बहुत फ्रेश टाइम होता है, अगर आप सुबह उठकर कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप नोट कर लीजिए कि आप सुबह में अगर आधे घंटे की पढ़ाई करते हैं तो दिन की वो कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे की पढ़ाई के बराबर होता है। तो याद रखें कि सुबह में एनर्जी बॉडी में ज़्यादा होती है, दिमाग फ्रेश होता है, थकान नहीं होती है, तो इसलिए सुबह का टाइम पढ़ने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। इसलिए सुबह में जल्दी उठने की आदत डालें और सुबह में जल्दी पढ़ने की भी आदत डालें। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी मददगार साबित होगी। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, कहीं मिस ना करें, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। मैं समझता हूँ कि अगर आपने इस जानकारी पर अमल किया तो आप यकीनन अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। कल फिर इसी तरह की जानकारी आपके पास लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय।